अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का वीडियो जो है देखने के साथ साथ सुनिएगा भी ज़रूर और ज़रा इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। तो आज की वीडियो में बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ मैं करूँगी और क्लियर भी होंगी। खैर आप मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी मेरी बातें समझ में भी आएंगी कि दरअसल जो है सारा का सारा सीन जो है बस ये शुरू कहाँ से हुआ है। तो खैर बात इतनी कोई बड़ी नहीं थी और ना ही कोई इतनी बड़ी है, बस इस बात को इतना कोई ज़्यादा उछाला और बस बात को बतंगड़ बनाया जा रहा है, क्योंकि दरअसल जब से मेरी शादी हुई ना, जब से ही सारे के सारे लोग तकरीबन जो है ना, बहुत सारे लोगों के चैनल ग्रो हुए हैं। मेरी शादी के बाद कोई मेरे पीछे लग गया कि बस जो है इसकी शादी कैसे हो गई, हमने तो कुछ और ही सोचा हुआ था, हमने तो उसका डिफेम भी किया, इतने सारे इतने इल्ज़ामात भी लगाए, इतना सब कुछ किया, लेकिन इसकी इतने तौर तरीके से इतने अच्छे धूमधाम से शादी कैसे हो गई। सबसे पहली बात तो ये आती है, जो बात है मैं आज वही करूँगी। दूसरी बात ये है कि जब से मेरी शादी हुई ये सारे के सारे वीडियोस जो बनाते हैं बस अनाप शनाप कुछ ना कुछ के, ड्रेस ऐसा है, एक जैसा कलर था, ये था वो था, ज्वेलरी मेकअप पता नहीं क्या क्या क्या। चलो ठीक है, मैं सुनती रही, मैंने कुछ नहीं बोला। और उसके बाद जो है फिर मतलब मेरे फिर इन लॉज़ पे आ रहे हैं, मेरी फैमिलीज़ पे आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड पे आ रहे हैं, स्टेटस पे आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें। मैंने फिर भी इग्नोर किया, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा कोई बिज़ी थी कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था कि मैं किसी और की भी बातें सुनूं। जस्ट मुझे ये होता था कि हाँ चलो बोलने तो बोलने दो, मैं लोगों की थंबनेल और टाइटल से ही समझ जाती थी कि अंदर बात क्या होगी और वो कर भी क्या सकते हैं बेचारे। तो खैर अभी रिसेंटली क्या हुआ ना कि मैंने वीडियो अपलोड किया और वीडियो अपलोड करने के बाद मैं असर की नमाज़ अदा करने के लिए खड़ी हो गई। मेरा फ़ोन बजता रहा, मेरे हस्बैंड की कॉल आती रही, लेकिन मैं नमाज की नियत में थी, मैं क्या ही करती। फिर मैंने सलाम फेरा और फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, तो उन्होंने बोला कि अम्बा ये छोटा सा ये क्लिप है, ऐसे ऐसे करके जो ना हमारा हंसी मजाक चल रहा था ना यार, इसको थोड़ा सा ट्रिम कर दो। तो मैंने उस वीडियो को विद इन 8 मिनट के अंदर ही वीडियो को प्राइवेट किया एंड अगेन एडिट करके उस सीन को कट करके और जो है अपलोड कर दिया। लेकिन जो मैं अब यही बोलूँगी, जो ख़वातीन जो ज़ाहिर है मेरी बातों को पकड़ रही हैं, कितने महीनों से, तकरीबन मेरी शादी को कितने महीने हो चुके हैं आप भी जानते हो, और साथ साथ में मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, मैं अपनी शादी की शॉपिंग वगैरह दिखा रही थी, तब भी मुझे लोग ये बोल रहे थे कि नहीं इसकी शादी नहीं हो रही, ये जस्ट कंटेंट बना रही है, ये जस्ट झूठ बोल रही है, जस्ट लोगों को इस तरह से बताना चाह रही है कि इसकी शादी हो रही है। अरे भाई शादी हो रही थी तो इसलिए मैं अपनी जो है ना चीज़ें दिखा भी रही थी। खैर उसके बाद क्या हुआ कि शादी हुई, उसके बाद भी मेरा पीछा लिया गया। अभी रिसेंटली जो है ना ये छोटा सा क्लिप मैंने तो भाई ट्रिम कर दिया था, मैं इस चीज़ को ज़्यादा ना बताना चाह रही थी ना उछालना चाह रही थी। अगर ये मैं सब कुछ फेम के लिए करती तो मैं उस चीज़ को एडिट ही क्यों करती, मैं उस चीज़ को पड़े रहने देती। लेकिन भाई नहीं, लोग तो बस फ़ौरन जो है ना ताक में लगे होते हैं कि हमें कोई टॉपिक मिल जाए, हमें कोई बस ज़ाहिर है अपना चैनल ग्रो करना है, हमें अपने डॉलर्स कमाने हैं। जो लोग ये कह रहे थे ना कि अंबर हराम का कमाती, नहीं मैं हराम का नहीं कमाती, हराम का दरअसल वो कमाते हैं जो दूसरों की इज्जतें उछालते हैं, दूसरों की इज्जतें ख़राब करते हैं, दूसरों को तमाशा बनाते हैं, दूसरों का नाम ख़राब करते हैं, दूसरों का पीछा लिए रखते हैं। अपना आप कुछ दिखाने को नहीं होता ना, इसलिए वो दूसरों की थंबनेल लगाना, दूसरों के ऊपर बातें बनाना, इसलिए क्योंकि दूसरों इनमें खुद में गट्स नहीं होते ना, इसलिए वो इस तरह से करते हैं। एनीवेज फिर क्या हुआ कि एक नया चैनल बनता है और उस नए चैनल पर वही क्लिप जो मतलब मैंने कुछ सेकंड का क्लिप जो मैंने कट किया था ना, बस उसी सेकंड को दोबारा से फुल स्लोमो कर दिया। फुल स्लोमो करने के बाद अजीब अजीब से जो उनकी घटिया सोच के घटिया गाने थे ना, उन्होंने वो लगाए उसमें और उसको दोबारा रीअपलोड करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। अरे भाई मैंने इस बात को जब मैं बनाना ही नहीं चाह रही हूँ, बढ़ाना ही नहीं चाह रही हूँ, उछालना ही नहीं चाह रही हूँ, तो आप क्यों इन बातों को तमाशा बना रहे हो। मैं तो चाह रही थी कोई अल्लाह करे कि किसी ने ना देखा हो, मैंने ये बोला और फिर 8 मिनट के अंदर ही उस वीडियो को मैंने फ़ौरन एडिट कर दिया। अब मैं माशाल्लाह से 3 साल से यूट्यूब चला रही हूँ, 3 साल से इस तरह की कोई भी जो है ना आप लोगों ने कोई भी हरकत नहीं देखी होगी। और एक दफ़ा तकरीबन ऐसा हो जाता है कि इंसान से ही गलती हो जाती है और कभी एडिट करने में गलती हो जाती है, कभी इंसान की हरकतें गलत हो जाती हैं। तो इसमें हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ रॉन्ग होता ज़रूर है। तो कोई भी इंसान मैं समझती हूँ कि वो फ़रिश्ता नहीं होता, जिससे जिनसे गलतियाँ नहीं होती, जिनसे गुनाह नहीं होते, वो सिर्फ फ़रिश्ते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात है। बाकी इंसान जो है वो तो ख़ताओं का पुतला है। भाई ज़ाहिर है हम तो पता नहीं दिन में कितने गुनाह करते होंगे और ऐसी कौन कौन सी बातें कर जाते होंगे जो हमें ख़ुद भी नहीं पता चलती होंगी। तो खैर उसके बाद क्या हुआ कि जिन्होंने ये वीडियो सबसे पहले अपलोड किया तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ इसको रिमूव कर दें काइंडली, मुझसे भी बेध्यानी में एडिट होते हुए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको रिमूव कर दें। मैं नहीं चाहती कि ये चीज़ और ये बात इतनी ज़्यादा कोई जो है फैले।
लेकिन उस औरत ने इस चीज़ का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया, मेरी स्क्रीनशॉट ली और उसके बाद उन्होंने उस पे भी कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। नया चैनल बनाकर एक ही एक हरकत, एक ही एक वीडियो, एक ही एक बात, बस एक ही एक टॉपिक करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। खैर उनका फिर हमने जो है लोकेशन पता लगवाया, घर का भी पता, कॉलोनी में रहती हैं हैदराबाद में ही, और ये किसके थ्रू हो रहा है और किन किन से उनका कॉन्टैक्ट है, सब कुछ पता चल गया। हम लोगों ने फिर FIA में उनका जो है सारा केस किया। खैर फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने यूट्यूब वालों से भी राब्ता किया एंड यूट्यूब वालों ने फिर क्या हुआ कि उनको 2 स्ट्राइक एक साथ भेजी। तो फिर वो अचानक से घबरा गए, उन्होंने जो और मज़ीद वीडियोस डाली थी ना मेरी, फिर वो प्राइवेट करी, लेकिन फिर वो थंबनेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो है ना फिर वो डालना शुरू कर दिया। अब इन सारी बातों को सुनने के बाद आप मुझे बताइए कि इस बात को वायरल किसने किया, इस बात को फैलाया किसने, इन बातों को ज़ाहिर दबाया किसने? क्योंकि इस बात को तो मैंने फ़ौरन 8 मिनट के अंदर ही एडिट करके जब मैंने कर दिया, मैं नहीं जा रही हूँ कि यार अल्लाह पाक इसके अंदर जो है ना बस ठीक है। मेरे अब वो चीज़ ज़ाहिर है मैं एडिट करते हुए भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो वैसी हम एक नॉर्मल सा मजाक कर रहे थे। तो उस चीज़ को अब स्लो मो कर देना, फुल उसमें से ऐसे सॉन्ग्स लगाना जो उनकी सोच में अजीब पता नहीं कौन सी सोबत में बैठी हैं ये वाली औरतें, मेरी समझ से बाहर है। तो इस तरह के कोई भी एक बंदा खामोशी से खाना भी खा रहा होगा ना, उसको फुल स्लो मो कर दोगे, उसके अंदर पता नहीं कौन कौन से गाने लगा दोगे, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक अजीब लगने लगेगा। ये सोचने वाली बात है। तो खैर ये सारी सोची समझी साजिश है, और जब से मेरी शादी हुई ना जब से ही लोग पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा गंदा करना चाहा। लोगों को बहुत ज़्यादा आगे इस बात की कि इतने बाइज्जत तरीके से धूमधाम से इतने अच्छे घराने में इतने अच्छे ससुराल में शादी इस लड़की की कैसे हो गई, हमने तो इसको इतना इस पे तहमत भी लगाई, इस पे इल्ज़ाम भी लगाए, इस पे क्या क्या नहीं बोला, इस पे बहतान भी लगाए, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने इसके साथ इतना अच्छा कर लिया, इसको हज पे बुला लिया, इसके जो है इतनी अच्छी घर इतने शरीफ घराने में शादी हो गई, इतनी धूमधाम से शादी हुई कि दुनिया ने देखा। तो ये सारी की सारी एक आप समझ सकते हो कि ये जेलिसी होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने उनको नहीं दी होती ना, तो वो इन चीज़ों की खार कहीं और निकाल रहे होते हैं। खैर ये बात हैदराबाद की एक औरत थी, और ये किससे मिली हुई थी, ये सारा का सारा जिससे भी उसका कांटेक्ट है किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से या अपने नंबर से, ये सब कुछ जो है मैंने पूरा बायोडाटा निकलवाया। एंड अभी जो है बस 2 दिन मैं अभी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सारा का सारा जो है ना ये बताती चलूँगी कि ये हुआ क्या है। और हम लोगों ने FIA में केस भी किया, और उसके साथ साथ आप लोगों को मैं साथ में अभी स्क्रीन पे थोड़ा सा ये दिखा भी देती हूँ कि ये पेपर्स वगैरह सब कुछ बन चुके हैं। तो मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया पर जितनी भी ख़वातीन दुपट्टे लपेट लपेट कर बैठ तो गई हैं, लेकिन कोई बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, बस दूसरों की चादरें खींचना आती हैं। मैं समझती हूँ ये एक नंबर की जाहिल औरतें हैं, क्योंकि इनको बिल्कुल भी ना लॉ पता है ना इनको सोशल मीडिया पता है। मैं 3 साल से काम कर रही हूँ, मैं किसी और के ऊपर बात क्यों नहीं करती, मैं कोई कंटेंट क्यों नहीं बनाती, क्योंकि किसी की विदाउट परमिशन पिक्चर यूज़ करना, वीडियो यूज़ करना, नाम यूज़ करना, उसको डिफेम करना, उसका नाम लेकर भी वीडियो बनाना, ये एक जुर्म है अगर आप किसी की विदाउट परमिशन करते हो। अब इसका मास्टरमाइंड कौन है, ये भी आप लोग अपना थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो फिर आप भी पहुंच ही जाओगे। तो बस ये है, और सारा का सारा माजरा बस ये था कि दूसरों को डिफेम करना। दरअसल जिनके घुट के कद छोटे होते ना, मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट में कहा था कि दरअसल जिनके घुट के कद छोटे होते ना, तो वो दूसरों को ऊंचाई पे नहीं देख सकते, वो दूसरों की टांगें काटने में लगे होते हैं। और उनके ये कमेंट पढ़ करना मुझे इतना ज़्यादा, मैं इन बात को समझी कि वाकई में अभी मेरे साथ यही हो रहा है कि जो छोटे कद वाले हैं ना, वो उनको जो है ना हज़म नहीं हो रहा बहुत कुछ। तो इसलिए वो बस जब मैंने एक चीज़ को क्रॉप कर दिया, वो गलती से मैं जब उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हाँ भाई मुझसे मिस्टेक से हो गया, मुझसे गलती हो गई, मैंने बेध्यानी में उसको अपलोड कर दिया, जो भी है एडिट करते हुए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन तुम लोगों का ज़ाहिर है एक अलग ही दिमाग, पता नहीं क्या खाकर पैदा हुए हो। तो इस चीज़ को मैंने नहीं बढ़ाया, इन लोगों को जो है औरतों ने बढ़ाया, और वो वाली औरतें जो बस लगी हुई हैं कि बस किसी ना किसी तरीके से हमारा घर चल जाए, हमारे डॉलर मिल जाए। जो लोग मुझे ये कह रहे थे ना कि अम्मा ने फ़ेम के लिए किया, अपने चैनल ग्रो करने के लिए, नहीं भाई मेरे चैनल को ज़रूरत नहीं है कि ऐसे छोटे मोटे या न्यू न्यू चैनल या अभी कल की आई हुई औरतों से मुझे शॉर्ट आउट चाहिए होंगी, या ये देंगी औरतें मुझे फ़ेम, ये औरतें देंगी। पहले औरतें खुद तो पहले कुछ बन जाएं या अपना नाम तो बना लें। दूसरा का नाम ले लेके तो ये औरतें आगे बढ़ी हैं, दूसरों को डिफेम करना, दूसरों की थंबनेल या नाम बिगाड़ बिगाड़ के तो ये आगे बढ़ी हैं। पहले खुद तो कुछ बन जाए, पहले इनकी तो अपनी पहचान बन जाए, फिर ये जो है दूसरों को फेम देंगी। एनीवेज, और ये अभी एक और बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जब ये सारी बातें चल ही रही हैं, अब लोग कहते हैं कि ना नहीं आपको तो डॉलर मिलते हैं ना, जब भी आपकी फैमिली आपके हस्बैंड आपको इतना सपोर्ट करते हैं। पहली बात तो ये है, आप लोगों को क्लियर करूँ
कि अगर इन चीज़ों का कोई मुनाफा नहीं होना किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ का, तो वो मैं समझती हूँ सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान है कि वो फिर भी लगा हुआ है उस काम को करने में। आपके हस्बैंड आपकी जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन कोई मुनाफा नहीं हो रहा, कोई आपको फ़ायदा नहीं हो रहा ना, तो इंसान अपने आप को कभी भी फ्री में मोटिवेट नहीं करता। मैं अपने आप को खुद भी मोटिवेट नहीं करूँगी कि जब तक मुझे इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और बस सारी की सारी बस ये सारी बातें थी, ये सारा मटेरियल था। खैर, और जो लोग ये कमेंट्स करते हैं ना, मतलब ये न्यू आईडी बनाकर इस तरह से कमेंट्स करना, तुम तो बेशरम हो, तुम तो ये हो, दरअसल बेशरम मैं नहीं, मैंने तो इनको फ़ौरन कट कर दिया। बेशरम इंसान वो है जो दूसरों की चादरें खींच रहा था, जो दूसरों के ऐबों को उछाल रहा था, जो दूसरों की बातें इस तरह से बता रहा था कि यहाँ तक कि मैं नहीं चाह रही हूँ उस चीज़ को, और मैं उस चीज़ को नहीं वो करना चाह रही हूँ, लेकिन दूसरे लोग उस बात को बतंगड़ बना रहे हैं, चाह रहे हैं कि नहीं सबको पता चले। तो बस ये कहूँगी कि आप थोड़ा ठंडा करके खाओ, आपकी आगे भी बेटियाँ होंगी, नहीं है तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर देगा इंशाल्लाह। बेटियाँ नहीं है तो बहन होगी, बहन नहीं तो माँ होगी, माँ नहीं तो चलो एक आप खुद भी एक औरत ही हैं। और जितनी भी सारे मीडिया पर जो आई हुई ना, सारी की सारी बस कहते हैं ना, वो सही मिसाल किसी ने दी है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। सारी की सारी आपको इसमें कोई भी इस तरह का इंसान नहीं मिलेगा, ये सारी की सारी बस एक औरतें हैं, इन्होंने पूरा गैंग बनाया हुआ है, बस मेरा पीछा लिया हुआ है। क्यों, कब से? और ये जब से मैंने अपनी शादी का अनाउंसमेंट किया, ये तब से मेरे पीछे लगी हुई है। तकरीबन काफ़ी महीने हो गए, 5-6 महीने गुजर चुके हैं इन बातों को। तो खैर यहाँ पर बस इतना ही बोलूँगी कि अल्लाह पाक हिदायत दे। और ये है, तो हम लोगों ने एक्शन भी ले लिया और सारी जो चीज़ें थी वो एज़ अ प्रूफ भी दे दी। अब इंशाल्लाह इसका थोड़े दिनों के अंदर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। और इसके अलावा जो है, बस आज मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आई हुई थी शॉपिंग करने के लिए, तो सोचा थोड़ा सा व्लॉग बना लिया जाए। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के, वो ज़ाहिर है एक समर आ गई है, गर्मी आ गई है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं जो है ना टी शर्ट्स वगैरह देखने के लिए आई थी यहाँ पर अपने हस्बैंड के लिए। और जो है फिर हम लोगों ने यहाँ पर कटोरी चाट खाया, गोलगप्पे भी खाया, बड़ा मज़ा आया, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर आके मिले और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिलकर। तो पहले तो मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में चली गई थी और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। फिर मेरे हस्बैंड ने ना मुझे समझाया इस चीज़ को लेके कि नहीं, उस वक्त मैं आपके साथ था, मुझे पता था कि हम दोनों आपस में क्या बात कर रहे थे। तो खैर, ये आज का वीडियो जो है ना मेरा, बस उन सबको मैंने एक इकट्ठा जवाब दे दिया। अब इसके बाद मैं कोई मज़ीद जवाब नहीं दूँगी इंशाल्लाह। आप लोगों के साथ जो मैं मज़ीद अपना रूटीन शेयर करती हुई चल रही थी और जैसे अपना हमारा चल रहा था, वही आप लोगों के साथ सबको लेकर चलूँगी। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे इस चीज़ से निकाला। उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को लेकर ना मुझे समझाया कि नहीं अंबर, मुझे पता है ना आप मेरे साथ थी, और हर चीज़ का ज़ाहिर है लोगों को नहीं पता होता हमारे आपस में क्या बात चल रही थी, क्या बिहाइंड दी सीन था, क्या था और वो क्या हुआ था, तो वो मुझे पता है। तो आप इस चीज़ को ज़्यादा अपने ऊपर वो मत करो। ये जो औरतें बोल रही हैं, इनका तो काम ही इस तरह से ये, अगर आप स्ट्रिक्ट डॉग के पीछे अगर हर किसी को जवाब दोगे, इनके पीछे भागोगे ना, तो कभी आप कामयाब खुद से नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो इनके पीछे भागने में लग जाओगे। तो ये है, लोग चाहते हैं कि बस हम इसको गिरा दें, इसकी टांगें काट दें, इसका हमारा बस नहीं चल रहा कि बस सामने वाले बंदे को ही उड़ा दें। तो ये है, दरअसल मैं बस इतना ही कहूँगी कि मैं 3 से 4 साल से मैं काम कर रही हूँ। मैं अपना बहुत तौर तरीके से काम कर रही होती हूँ। मैं किसी को ना तंग करती हूँ, ना मैं किसी को कुछ बोलती हूँ, ना मैंने कभी किसी का थंबनेल लगाया, ना मैंने कभी किसी का नाम बिगाड़ा, ना ही मैंने कभी किसी को डिफेम किया। बस अल्लाह ताला पे यही सोच कर जो है ना मुझे सब्र आ जाता है कि जब मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया ना, तो मेरे साथ भी नहीं हो सकता। और अगर ये थोड़ी सी छोटी सी अगर आजमाइश है मेरे ऊपर, तो इससे भी मैं बहुत जल्द निकल जाऊँगी इंशाल्लाह। बस, और अगर आप लोगों को और मज़ीद इस तरह के कोई अकाउंट या कोई भी वीडियो वगैरह मिले, तो मुझे फ़ौरन लिंक सेंड करें इंस्टाग्राम पे, जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, जो भी, ताकि उनके ऊपर भी जो है जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू हो जाए। तो खैर, यहाँ पर जो है मैं मॉल आई थी और आप लोग जैसे बताया कि सारी शॉपिंग वगैरह से फ्री होने के बाद हम लोग यहाँ पे कटोरी चाट गोलगप्पे खाने बैठ गए थे। उसके बाद थोड़ा सा भूख लग रही थी और इतना ज़्यादा कोई रश हो रहा था ना मॉल में कि बैठने की भी जगह नहीं थी। यहाँ तक कि लोग वेटिंग पर खड़े हुए थे, यहाँ तक कि खड़े होने तक की जगह नहीं थी। फिर बस ये हुआ कि एक फ़ैमिली जा रही थी, फिर हम लोग फ़ौरन उनकी सीट पर बैठ गए। और यहाँ पे ना फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि यार मेरा शॉर्मा खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो फिर वो शॉर्मा और फ्राइज़ लेकर आए, साथ साथ में कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आए। तो खैर अब हम लोग ये खाएंगे और उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। हम लोगों ने थोड़ी सी और भी चीज़ें ली थी, खैर वो उसका मैं वीडियो अभी मैं जो है ना मज़ीद डिटेल से नहीं बता सकी, ना मैं जो अभी ये दिखा सकी। तो बस वो कहते हैं ना, आप दूसरों के लिए आसानी करो, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करेगा। आप दूसरों के ऐबों में पर्दे डालो, अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन आपके ऐबों में पर्दे डालेगा। लेकिन भाई ये लोग जो है ना, ये समझते हैं कि इनको हमेशा हमेशा ज़िंदा रहना है, ये हमेशा हमेशा इस दुनिया में रहेंगे। ये कितनी भी बुराइयाँ और कितना भी कुछ कर लें, किसी की कितनी भी चीज़ों को उछाल लें, कितना भी कुछ बिगाड़ लें, इनको मरना नहीं है कभी भी, क्योंकि ये बस बैठे ही रहेंगे ताकि क़यामत तक ना, ये क़यामत की बोरियाँ घसीटेंगे।
तो पता नहीं मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि भाई मुझे तो इन चीज़ों से बहुत डर लगता है कि अगर मैं किसी की बात भी अगर किसी से शेयर कर रही हूँ ना, मतलब कोई अगर मुझे बोल देना अंबर ये बात आगे मत बताना, और मुझे इसकी परमिशन नहीं हो, तो मैं फिर उस बात को कभी भी आगे नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे उसने ही मना कर दिया जिसकी ये बात थी। और इन्हीं चीज़ों से ना इंसान अपनी एक पहचान बनाता है, इन्हीं चीज़ों से ना इंसान का पता चलता है कि नहीं यार, इंसान में वाकई में जो है ना थोड़ा सा ये इस पर एतबार कर सकते हैं, इस पर यकीन कर सकते हैं, इससे बात कर सकते हैं, इससे हम अपने सीक्रेट शेयर कर सकते हैं। और अगर आप एक दफ़ा इंसान से अगर वो कर लो ना, धोखा खा लो, अगर आप किसी को बोले यार ये बात मत बताना, और वो आपको बोलते हैं हाँ मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन फिर वो आपके जाते ही 10 लोगों में ये बात गाने लग जाए, तो मैं समझती हूँ फिर वो इंसान नहीं, वो पता नहीं वो क्या है, वो मैं समझती हूँ थाली का बैंगन है, जिसके पास चले जाए बस वो वहीं लुढ़कना शुरू कर दे। तो ये सारी तमाम बातें थी, वही ये दुनिया बस कुछ ऐसे ही है, और ज़माना हम लोग ख़ुद बनाते हैं, फिर उस ज़माने को हम खुद ही कोसते हैं कि ज़माना ख़राब है। दरअसल ज़माने में रहने वाले लोग भी हम ही होते हैं, उस ज़माने को चलाने वाले भी हम ही होते हैं, फिर हम ही उसी बात को कह रहे होते हैं कि यार आजकल ज़माना बहुत ख़राब है। इंसान अपने आप को नहीं देख रहा होता कि यार हम कितने सही हैं और कितने वो हैं। तो बस यही बोलूँगी कि दूसरों का पीछा इतना लें जितना वो बर्दाश्त कर सके। मैं तकरीबन काफ़ी महीने से ये सारी चीज़ें और बातों को बर्दाश्त करती हुई चल रही थी। खैर ये सारी बातें आप लोगों के साथ भी क्लियर कर दी कि जिन लोगों ने जितना पीछा लेना था वो ले लिया, हम लोगों ने जो केस करना था हम लोगों ने कर दिया। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने FIA में किया। मैं किसी भी कोर्ट वगैरह का या इसका उसका नाम नहीं ले रही, हम लोगों ने FIA में इसका किया, जहाँ पर ये सारे सोशल मीडिया के जो है ना सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द हो जाएगा, तो फिर आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। खैर हम लोगों ने सारी शॉपिंग वगैरह भी हो गई हमारी, और इसके बाद जो है हम लोगों ने खाना पीना जो करना था वो भी किया। अच्छा अभी आप लोग वीडियो के अंदर रश देख ही सकते हो खुद भी कि कितना ज़्यादा कोई रश हो रहा है, और बहुत ज़्यादा रश था इस दिन ना। तो खैर आज के वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके आप लोगों ने ज़रूर बताना है। बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे अच्छी अच्छी दुआओं में याद रखें। और तो खैर बस आज की वीडियो और आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। बस इतना ही कहूँगी कि अगर आप इतनी बड़ी बड़ी चादरें लपेट कर बैठते हो ना, तो दूसरों की भी चादरों का थोड़ा सा लिहाज करें, थोड़ी सी तमीज़ पकड़ें। और एक औरत होने के बाद वजूद जो है ना, एक दूसरी औरत का आप लोग की पर्दा नहीं रख सकते। तो मैं कहती हूँ कि आप भी एक औरत के नाम पे धब्बा हैं। जितनी भी ख़वातीन जो है ये हरकतें करती हैं, आप खुद तो दुपट्टा और चादरें लपेट के बैठ जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप ऐसे फिर माशरे को थोड़ा सा जो है ना उनके माइंड को इस तरह से डाइवर्ट करो, गंदा करो, एक इंसान का एक अच्छा इमेज बना हुआ उसको ख़राब करने की कोशिश करो, तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। तो खैर हम लोग यहाँ पर अब घर आ चुके हैं। घर आने के बाद बस ये हुआ कि ज़ाहिर है मैं थोड़े से दिनों में अभी वीडियोस नहीं अपलोड कर रही थी, तो बस मेरा रूटीन कुछ ऐसे ही चल रहा था कि फिर बाहर चले गई, या फिर जो है ना घर में बैठकर इस तरह से ज़ाहिर है थोड़ा सा मैं टेंशन में थी। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी जो है ना इस चीज़ को समझाया, और इस चीज़ से फिर मैं बाहर निकली हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा वीडियो शेयर किया जाए, और आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें शेयर की जाए। इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी वो अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर हम दोनों जो है ना पॉपकॉर्न और मैगी खा रहे थे, और ये रात का ये टाइम हो रहा था। हस्बैंड का नेक्स्ट डे जो है ना वो ऑफ था। फिर इसके बाद जो है ना हम लोगों ने थोड़ा सा मूवी वगैरह देखी। तो खैर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, दुआएं देते हैं, और बहुत सारे DM कमेंट्स इस तरह के थे जिन लोगों ने इस चीज़ को समझा, सिचुएशन को समझा कि ज़ाहिर है कभी इस तरह से नहीं हुआ है किसी से भी, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करी। उन लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ, और जिन लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प भी की इन सारे मामलों में। तो खैर आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, और क्या अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।